इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर नहीं हो रहा है, बल्कि इंडिया और अमेरिका के बीच ईगो का वार हो रहा है। एक बार फिर से हर किसी के मन में एक सवाल आने लगा। वो सवाल ये है कि क्या शेयर बाजार में क्रैश जो है वो फिर से आने वाला है क्या? क्योंकि जो असली खेल था, इतना दिन से जिस गेम का इंतजार हर कोई कर रहा था, वो जो गेम है वो ऑलरेडी शुरू हो गया है। यानी कि ट्रम्प का जो टैरिफ है, जो टैरिफ के वजह से ना जाने शेयर बाजार कितना बार गिरा, कितना बार कमबैक किया, फिर से मार्केट गिरा, फिर से कमबैक किया। तो अल्टीमेटली फाइनली जो ट्रम्प का गेम था, यानी कि ट्रम्प का जो टैरिफ था, वो जो खेल है शुरू हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि क्या इसका असर शेयर बाजार में दिखेगा? क्या इसके वजह से शेयर बाजार में क्रैश आएगा? सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और एक बहुत ही खराब खबर है। खराब खबर ये है कि इतना दिन से पूरे पूरे विश्व को पता है कि इंडिया और यूएस का जो रिश्ता है काफी अच्छा है, लेकिन अभी का जो करंट सिचुएशन है बिल्कुल इसका उल्टा हो गया है। अभी के समय में इंडिया और अमेरिका का जो रिश्ता है काफी ज्यादा खराब हो गया है। एक के बाद एक खराब न्यूज आया है। हर एक न्यूज के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और इसके वजह से यानी कि इंडिया और यूएस का जो रिश्ता है बिगड़ गया है, जिसके वजह से इसका इंपैक्ट शेयर बाजार में कैसा दिख सकता है, आज की वीडियो में उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन इस वीडियो से आपको मिलने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, आपको सिखाने समझाने के लिए बनाया गया है। वैसे शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे तो अपने रिस्क पर करे। इस वीडियो से बस आप नॉलेज ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उस व्हाट्सएप ग्रुप में बड़े बड़े एक्सपर्ट है, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स है, बड़े बड़े शेयर मार्केट के एजुकेटर है। अगर आपको शेयर मार्केट को सीखना है, शेयर बाजार के बारे में पूरी जानकारी लेना है, किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल कैसे चेक किया जाता है, ये सब अगर आपको सीखना है तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रहे, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, वो ग्रुप बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपका मन हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां से समझो कि 27 अगस्त यानी कि जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हो, आज एक ऐसा दिन था जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर टोटल 50% का टैरिफ लगाने वाले थे। 50% इसीलिए क्योंकि पहले का तो 25% था ही, उसके बाद 25% एक्स्ट्रा टैरिफ इंडिया पर लगाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग रशिया से ऑयल खरीदते हैं, यानी कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है, जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप 27 अगस्त को यानी कि आज का दिन इंडिया के ऊपर टोटल 50% का टैरिफ लगाने वाले थे। अब आप बोलोगे थे यानी कि लगा दिया है क्या? तो जी हाँ, ऑलरेडी यानी कि 27 अगस्त को ये लगाने वाले थे। ऑलरेडी उन्होंने एक दिन पहले ही इंडिया के ऊपर टोटल 50% का टैरिफ जो है लगा दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। जिस बात का डर मार्केट को इतना दिन से था, जो एक उम्मीद था कि ट्रम्प खाली टैरिफ के बारे में बोलते हैं, लगाते नहीं है, तो इस बार इन्होंने पक्का ऑर्डर पर साइन कर दिया है। इंडिया के ऊपर अमेरिका ने कुल मिलाकर 50% का जो टैरिफ है लगा दिया है। अब यहाँ पे एक सवाल आपका ये आया होगा कि सर, जब आप बोल रहे हो कि 27 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप लगाने वाले थे, तो एक दिन पहले उन्होंने क्यों लगा दिया? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि एक दिन पहले हमारा पीएम मोदी जी जो है, उनका एक बयान आता है। क्या बयान आता है? यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो। नो मैटर्स हाउ मच प्रेशर कम्स, पीएम मोदी स्ट्रॉन्ग मैसेज एज ट्रम्प्स 50% टैरिफ होम्स वोज टू सपोर्ट स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स फार्मर्स। कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि 26 अगस्त को पीएम मोदी जी का एक बहुत बड़ा बयान आता है और वो बोलते हैं कि नो मैटर हाउ मच प्रेशर कम्स, यानी कि कोई मैटर नहीं करता है कि हमें कौन कितना प्रेशर देता है। हम लोग छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो है, जो फार्मर है, उनके खिलाफ, उनके बिजनेसेस के खिलाफ हम लोग कभी भी नहीं जाएंगे। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा पीएम मोदी जी का कहना है। और इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि ट्रम्प का जो 50% का टैरिफ है, चाहे 50 लगाए चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग हिलेंगे नहीं। नो मैटर हाउ मच प्रेशर, यानी कि कोई हमें कितना भी प्रेशर दे दे, भैया हम लोग फार्मर के खिलाफ, छोटे छोटे बिजनेसमैन के खिलाफ नहीं जाएंगे। ऐसा पीएम मोदी जी का बयान आता है। और जब ये बयान आता है, उसके ठीक 4 से 5 घंटे के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप जो है गुस्से में आकर, शायद गुस्से में आकर, जो 27 अगस्त को 50% का टैरिफ लगाने वाले थे, उन्होंने एक दिन पहले ही लगा दिया। तो इस खबर को देखकर तो यही मेरे को लग रहा है कि इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर नहीं हो रहा है, बल्कि इंडिया और अमेरिका के बीच ईगो का वार हो रहा है। क्योंकि आप साफ साफ देख रहे हो, जो चीज एक देखो,
कोई भी एक चीज है, ये बहुत बड़ा कंट्री का प्रेसिडेंट है। अब उन्होंने बोला है कि मैं इस डेट पे ये करूंगा। अब इस डेट पे अगर ये करूंगा तो कमिटमेंट एक बहुत बड़ा चीज होता है। मुंह से जो बात निकल गया ये कमिटमेंट होता है, उसी दिन पर करना है तो करना है। अब कमिटमेंट देने के बाद भी एक दिन पहले अगर उन्होंने ऑर्डर पर साइन किया, और उन्होंने ऑर्डर पर तब साइन किया जब हमारे पीएम मोदी जी का ये बयान आता है, उसके कुछ घंटे बाद उन्होंने साइन कर दिया, तो इससे तो यही लग रहा है कि भैया ईगो वार चल रहा है। ठीक है, बाकी आपका इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो ऑलरेडी ट्रम्प चाचा ने जो है वो 50% का टैरिफ लगा दिया है। अब जो है इंडिया का वो कंपनी, जो कंपनी अमेरिका में बिजनेस करती है, तो उन कंपनीज में वाकई में प्रैक्टिकली अब 50% का टैरिफ लग जाएगा। तो अब उन कंपनीज का जो बिजनेसेस है उसमें हैम्पर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी टैरिफ लग चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यूएस गेट्स रेडी टू इंप्लीमेंट 50% टैरिफ ऑन इंडिया, यानी कि इंप्लीमेंट करना शुरू हो गया है। अब जो जो कंपनी अमेरिका में जाएगी, भैया पहले 50% का टैरिफ दो, यानी कि टैक्स दो, तो बहुत ही नेगेटिव न्यूज है हमारे देश के लिए। ठीक है, तो ये एक खबर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मैंने आपको जैसे ही बोला कि अभी के टाइम पे इंडिया और अमेरिका का जो रिश्ता है धीरे धीरे बिगड़ते ही जा रहा है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग टैरिफ लगाते ही जा रहे हैं, दूसरी तरफ एक और बयान आता है। ये कौन है? जैसे हमारे देश में फाइनेंस मिनिस्टर होता है, उसी तरह अमेरिका में फाइनेंस मिनिस्टर को बोला जाता है यूएस ट्रेजरी, जिनका नाम है बेसेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो व्यक्ति है ये अमेरिका का फाइनेंस मिनिस्टर है, ऐसे आप मान सकते हो। तो इनका एक बहुत बड़ा बयान आता है। क्या बयान आता है? यहाँ पे आप देख सकते हो, यूएस ट्रेजरी चीफ्स बेसेंट एक्यूज इंडिया ऑफ प्रॉफिटियरिंग ऑन रशियन ऑयल परचेसेस। यानी कि अब देखो, ये इतना बड़ा लेवल का आदमी है, तो ये अलग अलग मीटिंग्स में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं। तो इस बार भी वो कोई सेमिनार वगैरह में गए थे, तो इनसे इंडिया के बारे में पूछा गया। ये पूछा गया कि अमेरिका इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ क्यों लगा रहा है? क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है। अब इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है, जिसके वजह से अमेरिका इंडिया के ऊपर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहा है। जबकि इंडिया से जो ज्यादा ऑयल है वो चाइना खरीदता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो, इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है इतना, और चाइना जो है इंडिया से भी ज्यादा ऑयल रशिया से खरीदता है। ये डेटा है, हु इज बाइंग रशियाज फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि रशिया से कौन सा देश कितना ऑयल खरीदता है उसका यहाँ पे डेटा है। तो जितना मात्रा में इंडिया ऑयल खरीदता है उससे कई गुना ज्यादा तो चाइना भी खरीद रहा है। तो ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति से ये पूछा गया कि चाइना भी तो रशिया से ऑयल खरीदता है, जबकि चाइना इंडिया से ज्यादा ऑयल खरीदता है, तो चाइना के ऊपर आप लोग एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगा रहे हो, तो इंडिया के ऊपर आप लोग 25% एक्स्ट्रा टैरिफ क्यों लगा रहे हो? ये सवाल जो है ये इस व्यक्ति से पूछा गया। अब ये व्यक्ति जो इसका आंसर दिया, काफी ज्यादा शॉकिंग आंसर दिया। क्या शॉकिंग आंसर दिया? यहाँ पे आप देख सकते हो, चीफ बेसेंस एक्यूज इंडिया ऑफ प्रॉफिटियरिंग ऑन रशियन ऑयल परचेसेस, यानी कि इनका ऐसा कहना है कि इंडिया जो रशिया से ऑयल खरीदता है ना, ये इंडिया को नीड नहीं है ऑयल का। इंडिया इसीलिए ऑयल खरीदता है क्योंकि इंडिया उस तेल को खरीदकर प्रॉफिट कमा सके, इसीलिए इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है। कहने का मतलब ये है, इनका ऐसा कहना है कि इंडिया रशिया से इसीलिए तेल नहीं खरीदता है कि इंडिया को जरूरत है तेल का। इंडिया को उतना जरूरत नहीं है, इंडिया इसीलिए खरीदता है क्योंकि इंडिया को पैसा कमाना है रशिया से ऑयल खरीदकर। ठीक है, तो ऐसा इसका कहना है भाई। क्लियर डिस्क्लेमर, ऐसा मेरा कहना नहीं है, यहाँ पे आप साफ साफ रिपोर्ट में देख सकते हो। अब ये रिपोर्ट आते ही इंडिया और अमेरिका का जो रिश्ता है और भी ज्यादा नेगेटिव दिशा में जा रहा है, क्योंकि ये जो बात है बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, और इनडायरेक्टली इन्होंने ये बोलने की भी कोशिश किया कि इंडिया इसीलिए रशिया से ऑयल खरीद रहा है क्योंकि रशिया और यूक्रेन का काफी समय से युद्ध चल रहा है, और जब से रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तब से इंडिया ज्यादा मात्रा में रशिया से ऑयल खरीद रहा है। यानी कि रशिया और यूक्रेन के बीच काफी सालों से वार चल रहा है, और इनका ऐसा कहना है कि रशिया और यूक्रेन का जब से वार शुरू हुआ तब से इंडिया ज्यादा मात्रा में रशिया से ऑयल खरीद रहा है ताकि रशिया को इससे फाइनेंशियली सपोर्ट मिले। यानी कि इंडिया इनडायरेक्टली रशिया को सपोर्ट कर रहा है तेल खरीद कर, ऐसा इनका कहना है, और जिसके वजह से अमेरिका ने इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगा दिया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना? कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग बयान दे रहे हैं, एक तरफ यूएस का जो ट्रेजरी चीफ है यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर है, ये भी अलग अलग बयान दे रहे हैं। तो इंडिया और जो अमेरिका का रिश्ता है धीरे धीरे बिगड़ते ही जा रहा है, जो कि हमारे देश के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव है। उसके बाद जीएसटी से रिलेटेड क्या अपडेट है? जीएसटी का कहानी तो आपको पता ही होगा कि हमारे देश में जो इस बार का दिवाली है उसमें जीएसटी कम होने वाला है। तो कब से कम होगा? तो जीएसटी अगर कम होगा तो मीटिंग
वगैरह होगा ना, तो जीएसटी काउंसिल का मीटिंग होगा, कब होगा, सितंबर 3 और 4 को जीएसटी काउंसिल का मीटिंग होगा। और कब से लागू होगा भैया, 22 सितंबर से, यानी कि 3 और 4 तारीख को मीटिंग होगा। अब 3-4 तारीख को बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि मीटिंग होगा, 5 तारीख से ही जीएसटी कम हो जाएगा, चीजों का जो प्रोडक्ट्स का दाम है कम हो जाएगा। तो नहीं जी, ऐसा नहीं है। 3-4 तारीख को मीटिंग होगा और इंप्लीमेंट कब से होगा, यानी कि 22 सितंबर से इंप्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि 22 तारीख से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो वहां पे जीएसटी जो है उसका कम हो जाएगा, तो उस प्रोडक्ट का जो रेट है कम आपको मिल सकता है। ठीक है, तो 22 सितंबर ये डेट आपको याद रखना है। उसके बाद अमेरिका जो है खाली इंडिया के ऊपर नहीं, अभी के टाइम पे चाइना के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। यूएस चाइना रॉ, डोनाल्ड ट्रंप सेज ही कुड डिस्ट्रॉय चाइना हिज 200% टैरिफ, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हम लोग चाइना को डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्लियर डिस्क्लेमर, ऐसा मेरा नहीं भैया, रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो। इंडिया के ऊपर तो डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर क्रिएट कर ही रहा है, अब वो चाइना को भी नहीं छोड़ रहे हैं। चाइना को भी ये धमकी दे रहे हैं कि हम लोग 200% का चाइना के ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं और हम लोग चाइना को डिस्ट्रॉय करने का क्षमता रखते हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो पता नहीं बड़े बड़े देशों को ऐसे धमका कर खुद को क्या साबित करना चाहता है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप को ही पता होगा। ठीक है, तो इंडिया के साथ भी रिलेशन बिगड़ते जा रहा है अमेरिका का, चाइना के साथ भी रिलेशन बिगड़ते ही जा रहा है अमेरिका का। अब पता नहीं भविष्य अमेरिका का उज्जवल है या फिर नहीं है, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से हर देशों के साथ अगर आप रिलेशन खराब करोगे तो अल्टीमेटली एक दिन ऐसा भी आएगा जब हर देश आपके साथ रिलेशन खराब कर लेगा, उस दिन नजारा देखने लायक होगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपका राय। उसके बाद पावेल जी का बयान रहा, कुछ दिन पहले फेड का मीटिंग रहा, तो पावेल जी काफी ज्यादा पॉजिटिव था, जो कि अमेरिकन मार्केट के लिए काफी अच्छा है। गोल्ड की बात किया जाए तो गोल्ड का जो प्राइस है 1 लाख के नीचे जाने में काफी ज्यादा दिक्कत फेस कर रहा है। जब तक मार्केट में अनसर्टेनिटी रहेगा गोल्ड तो भैया चमकते ही रहेगा। उसके बाद डॉलर टू आईएनआर की बात किया जाए तो एक बार फिर से डॉलर का जो भाव है इंडियन रुपीज के कंपेरिजन में बढ़ते ही जा रहा है, जो कि इंडियन मार्केट के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव है। क्रूड ऑयल की बात किया जाए तो क्रूड ऑयल का जो भाव है मोटा मोटी 67 ही है। क्रूड ऑयल लग रहा है कि काफी समय से एकदम शांत हो गया है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। और अगर बात एफएसडीएस की डेटा की बात किया जाए तो भैया एफएस तो दबाकर माल बेच रहे हैं। लास्ट डे तो 6500 करोड़ का बिकवाली एफएस के तरफ से हुआ है। ठीक है, तो वीडियो का कंक्लूजन क्या है भैया, वीडियो का कंक्लूजन इतना ही है कि अभी के टाइम पे जो इतना दिन से जो टैरिफ का डर सता रहा था इंडिया को या फिर पूरे विश्व को, टैरिफ ऑलरेडी लग चुका है। अब टैरिफ का अनसर्टेनिटी मार्केट में नहीं है, टैरिफ ऑलरेडी लग चुका है इंडिया में। कितना परसेंट लग चुका है, मोटा मोटी 50% का टैरिफ लग चुका है। और इसका जो असर है, इसका असर इंडिया में पड़ना शुरू हो गया है। इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसेस को पड़ना ऑलरेडी शुरू हो गया है और ज्यादातर हद तक जो बिजनेसेस का इंपैक्ट है आने वाले समय में और भी आपको दिखेगा, नेगेटिव दिख सकता है। ठीक है, तो 50% टैरिफ का जो इंपैक्ट है मार्केट में ऑलरेडी पड़ना शुरू हो गया है। आने वाले समय में देखा जाए कि इसका क्या तोड़ निकाल सकता है सरकार। वैसे तो सरकार पूरा कोशिश कर रहा है देश को सपोर्ट करने का, क्योंकि ये जो जीएसटी का खबर है बहुत ज्यादा पॉजिटिव खबर है। आपको नहीं पता, क्योंकि जीएसटी कम होना मार्केट के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव खबर है। इसके बावजूद भी शेयर बाजार में उतना ज्यादा हलचल नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का कहानी शुरू कर दिया है, जिसके वजह से इतना अच्छा खबर आने के बावजूद भी मार्केट में इसका असर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से इंडिया के पीछे लग चुके हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट हमारे देश को बचाने के लिए अलग अलग पॉलिसी अलग अलग चेंजेस कर रहे हैं। तो देखा जाए आने वाले समय में कहानी कैसा रहता है। इतना याद रखिएगा कि शेयर बाजार में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रहेगा अभी के टाइम पे, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी न्यूज आ जाता है तो उसका असर सबसे पहले शेयर बाजार में दिखता है। तो इन्वेस्टमेंट करे, ट्रेडिंग करे, अपने रिस्क पर करे, पैसा डूबने का डर होता है। ये वीडियो तो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने बनाया था। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आपका क्या राय है, क्या डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग देशों के साथ रिश्ता जो खराब करते ही जा रहा है, क्या वो अच्छा कर रहे हैं या फिर खराब कर रहे हैं? आपका राय नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। बाकी अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है आसान भाषा में, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।